हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगर हम पहले सिंपल टर्म्स में रेशियो एंड प्रपोर्शन समझेंगे, दिस रेशियो एंड प्रपोर्शन इज नथिंग बट कंपैरिजन। हमें जब भी कंपैरिजन करना होता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ का, हम इस्तेमाल करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से रेशियो इज नथिंग बट ए कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। जब हम कंपैरिजन करते हैं हमें क्वांटिटीज़ दो या दो से होना ज़रूरी है। क्यों? फॉर एग्जांपल दिस इज ए वन क्वांटिटी, दिस इज मार्कर। अगर इस मार्कर को कंपेयर करना होगा, कंपैरिजन इसका देखना होगा, तब तक हम नहीं कर सकते इसका कंपैरिजन जब तक दूसरा यानी जिसके साथ इसको कंपेयर करेंगे वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अनदर मार्कर। ये जब दो बन गए अब हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कंपैरिजन के लिए दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का होना ज़रूरी है। फॉर कंपैरिजन जब भी कंपैरिजन करते हैं दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ होनी चाहिए और क्वांटिटीज़ का नेचर जो होगा वो सेम होना चाहिए। जो क्वांटिटीज़ होगी, क्वांटिटीज़ मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर की क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। सेम नेचर मीन्स अगर ये मार्कर है इसका कंपैरिजन मार्कर से ही होगा, इस बोर्ड से नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंपेयर 100 रुपीज़ विद एप्पल्स, रुपीज़ को एप्पल्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, रुपीज़ को रुपीज़ के साथ ही कंपेयर करेंगे, एप्पल्स को एप्पल्स के साथ ही, हाइट को हाइट के साथ, वेट को वेट के साथ, मास को मास के साथ, एट्सेट्रा। सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे, क्वांटिटीज़ शुड बी इन सेम यूनिट्स, मतलब जिन क्वांटिटीज़ को हम कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। सेम यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक क्वांटिटी किलोमीटर में होगी, एक क्वांटिटी किलोमीटर में होगी, दूसरी क्वांटिटी मीटर में होगी, हम किलोमीटर और मीटर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक इस किलोमीटर को हम मीटर में चेंज न कर सके या इस मीटर को किलोमीटर में चेंज न कर सके। यह है कंपैरिजन के लिए दूसरा पॉइंट। सेम यूनिट सेम नेचर होना चाहिए। अगर हम अब दो क्वांटिटीज लेंगे, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दो क्वांटिटीज है। ये जो ए और बी के दरमियान रेशियो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए इज टू बी, यानी दो डॉट्स यहां पे, दिस मीन्स इज टू ए इज टू बी। ये हुआ रेशियो, ए इज टू बी इज द रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज ए एंड बी एंड दिस रेशियो इज यूज्ड इन कंपैरिजन। हम कंपेयर कर सकते हैं, हम कंपेयर करते हैं। यही रेशियो ए इज टू बी हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बाई बी। ए बाई बी इज सेम एज डेट ऑफ ए इज टू बी। ये जो रेशो ए इज टू बी है ये बराबर होता है ए बाई बी बी, मतलब ये सेम है, ए इज टू बी इज इक्वल टू ए बाई बी। अब अगर हम एक एग्जांपल के जरिए से समझेंगे, फॉर एग्जांपल एक विलेज है, एक विलेज है जिसमें टोटल पॉपुलेशन है 150 पीपल। एक विलेज जिसकी पॉपुलेशन है 150। अगर इस विलेज में 50 मेल्स होंगे, मेल्स अगर हम देखेंगे मेल्स है 50 और इसी विलेज के जो बाकी 100 है वो है फीमेल्स। 150 है टोटल पॉपुलेशन, उसमें से 50 मेल्स है, 100 फीमेल्स है। अगर हम रेशो देखेंगे, किसका रेशो? मेल्स टू फीमेल्स। मेल्स टू फीमेल्स का अगर हम रेशो देखेंगे वो है 50, रेशो मीन्स इज टू 100। क्यों? मेल्स 50 है, फीमेल्स 100 है। इसको अगर हम बोथ साइड 0 0, 5 1s are 5 2s are, रेशो बिकम्स 1:2, 1:2 रेशो बन गया। इस 1:2 रेशो का मतलब क्या होता है? इस 1:2 अगर हम कंपैरिजन के तौर पे समझेंगे, दिस मीन्स फॉर एवरी मेल, फॉर एवरी वन मेल देयर आर 2 फीमेल्स, फॉर एवरी वन मेल देयर आर 2 फीमेल्स, फॉर एवरी 2 मेल्स देयर आर 4 फीमेल्स, फॉर एवरी 3 मेल्स देयर आर 6 फीमेल्स। मतलब ये रेशो ऐसे ही पहुंचेगा टिल होल पॉपुलेशन 150 तक। लास्ट क्या होगा कंपैरिजन अगर हम देखेंगे, फॉर एवरी 50 मेल्स
देयर आर 100 फीमेल्स। ये है रेशो। मतलब हम रेशो को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं, कंपैरिजन होता है मेल्स विद टू फीमेल्स, मतलब फॉर ईच मेल देयर आर 2 फीमेल्स, दिस इज रेशो, दिस बिकम्स रेशो। अगर अब ये जो रेशो हमने समझा है, ए इज रेशो रिप्रेजेंट करते हैं ए इज टू बी, उसी रेशो को हम फिर लिख सकते हैं ए बाई बी, यानी ए इज टू बी इज सेम एज डेटा ए बाई बी। हम यहाँ पे फिर आएंगे, अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझेंगे हम। ये जो ए इज टू बी रेशो है, दिस ए, इस ए को बोलते हैं यानी फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वांटिटी, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट यानी कांटी फर्स्ट ए को। और इस बी यानी ये जो बी है, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। A is called antecedent and B is called consequent। ये याद रखना, A क्या होता है, B क्या होता है। ये हुआ रेशो की बात। रेशो को A बाई B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशो होता है कंपैरिजन। अब अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करेंगे, मतलब एंटीसीडेंट की जगह लिखेंगे कॉन्सिक्वेंट यहाँ पे, और कॉन्सिक्वेंट की जगह लिखेंगे एंटीसीडेंट, मतलब ए लिखेंगे बी की जगह, यानी बी इज टू ए। यहां पे ए था, उसकी जगह बी, यानी एंटीसीडेंट को रिप्लेस किया कॉन्सिक्वेंट से, इंटरचेंज, और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट से। दिस, ये जो रेशो बन गया है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, ये रेशो बन गया इनवर्स रेशो। अब और कुछ पॉइंट्स है, यानी ये जो ए इज टू बी है, ए इज टू बी, अगर ये जो ए इज टू बी है, अगर बोथ साइड स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, दिस टाइप ऑफ रेशो, ये जो ये ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो। अगर यही ए कांटी फर्स्ट ए क्यूब होगा इज टू बी क्यूब कांटी सेकंड, इस टाइप ऑफ रेशो को बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो। दिस टाइप ऑफ रेशो इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशो। अगर यही ए इज टू बी रूट में होगा, यानी रूट ऑफ ए इज टू रूट ऑफ बी, दिस टाइप ऑफ रेशो इज कॉल्ड डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। दिस टाइप ऑफ, यानी रूट ऑफ ए और रूट ऑफ बी इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो। हमने यहां तक समझा है रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन होता है एक कांटी का दूसरे कांटी का। मतलब कंपैरिजन क्या होता है, हम दोनों कांटीज को, ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं बी की फॉर्म में, बी को एक्सप्रेस कर सकते हैं ए की फॉर्म में। फिर ये जो पहली कांटी होती है इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, सेकंड वन को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। जब इनको इंटरचेंज करेंगे, ए की जगह बी लिखेंगे, बी की जगह ए लिखेंगे, उसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। अगर रेशियो स्क्वायर फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, उस रेशियो को डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। अगर ए क्यूब इज टू बी क्यूब फॉर्म में होगा, उसको ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। अगर रूट की फॉर्म में होगा, उसको सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। यह हुआ रेशियो। अगर अब हम प्रपोर्शन की बात करेंगे, प्रपोर्शन होता है जब दो रेशियोज बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल एक रेशियो है ए इज टू बी, अगर दूसरा रेशियो फॉर एग्जांपल सी इज टू डी है। जब ये दो रेशियोज, कौन कौन रेशियो, ए इज टू बी बराबर होगा सी इज टू डी, उस टाइप ऑफ रेशियो को बोलते हैं प्रपोर्शन। जब ये इक्वल होगा, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं,
दिस इज प्रपोर्शन। ये कैसे इक्वल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हमने जो अभी विलेज की का वो देखे, वहां रेशो निकला 1:2, मेल इज टू फीमेल जो रेशो निकला वो निकला 1:2। अगर हम किसी और विलेज की बात करेंगे, वहां जो पीपल होंगे स्मोकर और नॉन स्मोकर, फॉर एग्जांपल पूरा विलेज है उसमें पॉपुलेशन अगर हम फॉर एग्जांपल मानेंगे 450 पॉपुलेशन है, इसमें 150 जो होते हैं वो स्मोकर है और जो बाकी रेस्ट है वो नॉन स्मोकर है। स्मोकर इज टू नॉन स्मोकर, दिस वन एंड दिस वन, 15 1s are 15 2s are, this becomes 1:2। जब ये 1:2 इक्वल टू दिस स्मोकर इज टू नॉन स्मोकर 1:2, दिस टाइप ऑफ रेशो दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन। और ये जो इक्वलिटी साइन है इसको प्रपोर्शन में ऐसे भी 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी कैन राइट 1:2 प्रपोर्शन 1:2, दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन। और इस इक्वल टू को यहां से 4 डॉट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी सी प्रपोर्शन में जो ये सी है इसको बोलते हैं थर्ड रेशियो, थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी। कुछ क्वेश्चंस में हमें यही निकालना होता है, कुछ क्वेश्चंस में हमें ये फोर्थ प्रपोर्शन यानी डी निकालना पड़ता है। दिस डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रपोर्शन। अब हमने प्रपोर्शन समझा है, जब दो रेशोज इक्वल होंगे उसको प्रपोर्शन बोलते हैं। प्रपोर्शन में होता क्या है, वो दो रेशोज इक्वल और इक्वलिटी साइन को इस रेशो प्रपोर्शन टर्म्स में 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम और कुछ कंडीशंस देखेंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा रेशोज होंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव A is to B, C is to D and E is to F. When we have 2 or more than 2 ratios, अगर 2 या 2 से ज्यादा रेशोज होंगे और प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स हमने पढ़े हैं पहली टर्म्स, पहली क्वांटिटी यानी A, दिस इज फर्स्ट रेशो, ये A है एंटीसीडेंट। अगर हम सेकंड रेशो देखेंगे ये C है। अगर हम थर्ड रेशो देखेंगे ये E है एंटीसीडेंट। इन एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट यानी A इंटू C इंटू E इज टू कॉन्सिक्वेंट का प्रोडक्ट यानी BDF, B इंटू D इंटू F। दिस टाइप ऑफ रेशो इज कॉल्ड कंपाउंड रेशो। क्या होता है? कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशियो होता है। प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट, उसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। अगर ये जो रेशियो A इज टू B है, अगर ये जो एंटीसीडेंट ग्रेटर देन होगा कॉन्सिक्वेंट से, मतलब ये जो A है अगर ये ग्रेटर देन होगा B से, एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, दिस टाइप ऑफ रेशियो is called ratio of greater inequality। क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। जब एंटीसीडेंट बड़ा होगा कॉन्सिक्वेंट, उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी भी। अगर कॉन्सिक्वेंट बड़ा होगा एंटीसीडेंट से, दिस प्रोसेस इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ लेसर रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। मतलब जब एंटीसीडेंट होगा बड़ा कॉन्सिक्वेंट से, उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। जब कॉन्सिक्वेंट ही बड़ा होगा एंटीसीडेंट से, उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी।
ये जो है ए ग्रेटर देन बी, इसकी एग्जांपल अगर हम 5:2 लेंगे, 5 ग्रेटर देन 2 है। और दिस वन में एग्जांपल अगर लेंगे हम 7:10, बी इज ग्रेटर देन ए। दिस टाइप ऑफ रेशो इज कॉल्ड रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। ये थे कुछ टर्म्स रेशो एंड प्रपोर्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन करते जाएंगे, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक। दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ रेशो एंड प्रपोर्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।